बालवीर क्यों नहीं आ रहा है? महर, लगता है बालवीर जी बहुत बिजी है। लेकिन जब तक बालवीर जी आएंगे तब तक तो मैं कंपटीशन जीत चुका हूँगा। देख रॉनी, बालवीर जरूर किसी मजबूरी में होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी सर को बुलाती हूँ और सर को ये बताती हूँ कि तू कितनी बड़ी चीटिंग कर रहा है। नहीं। हाँ, तो जाओ बता दो सर को, लेकिन तुम प्रूव कैसे करोगी? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं चीटिंग कैसे करने वाला हूँ। मैं 3 में से 2 कंपटीशन तो मैं ही जीतने वाला हूँ और मिडिल स्कूल कैप्टन भी मैं ही बनने वाला हूँ। ये गेंडा तुम्हारी और मानो की लगेगा वाट। हाँ, फिर ये हाथी हम दोनों को खिलाएगा चाट और तुम दोनों को टीचर्स की डांट। चलो। बालवीर तुम कहाँ हो? बालवीर प्लीज जल्दी आ जाओ, वरना सच्चाई हार जाएगी। बालवीर! बच्चों, साइलेंस। अब क्विज कंपटीशन के सारे कंटेस्टेंट एक एक करके स्टेज पे आएंगे। रोनी, अपनी सीट पे जाओ। अरे सर, मैं तो बस आपको सिर्फ इतना कहने आया था कि मैंने बहुत सारे सर देखे, लेकिन सर आप जैसा सर मैं पहली बार देख रहा हूँ। रोनी, मस्का नहीं, काम बोलो। नहीं सर, मैं काम से थोड़ी आया हूँ। मैं तो हम बच्चों की तरफ से आपके लिए गिफ्ट लेके आऊँ। हम बच्चे ये चाहते हैं इस पेन को आप अपनी पॉकेट में रख दीजिए, इससे इस पेन की इज्जत और बढ़ जाएगी। नो रोनी, मैं ये पेन नहीं ले सकता हूँ, मैं बच्चों से गिफ्ट नहीं लेता। सर प्लीज ले लीजिए ना पेन, नहीं तो फिर सर स्टूडेंट्स को बुरा लग जाएगा, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, सर उदास हो जाएंगे, हम सब रोने लग जाएंगे। सर प्लीज ले लीजिए सर। नहीं रोनी, मैंने बोला ना, ये मेरे असूलों के खिलाफ है, मैं नहीं लेता हूँ बच्चों से गिफ्ट। प्लीज सर, हम लोगों के लिए प्लीज। ओके, अब बच्चों की खुशी मेरी खुशी है। अरे सर टेबल पे मत रखिए, नहीं तो टूट जाएगी। टूट जाएगा? मेरा मतलब है दिल टूट जाएगा सर हम लोग का। सर अगर आप इस पेन को अपनी फ्रंट पॉकेट छोड़ के कहीं पे भी रखेंगे तो दिल टूट जाएगा ना सर हमारा। ओके, अभी मैंने पेन ले लिया, फ्रंट पॉकेट में लगा लिया। ओके हाँ सर। अब जाओ यहाँ से, मेरे सिर पे मत खड़े रहो। पर सर मैं सर पे कहाँ खड़ा हूँ, मैं तो। रोनी, ओके सॉरी सर। तो बच्चों, मिडिल स्कूल कैप्टन 2014 का सेकंड राउंड यानी कि क्विज कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। ये एक बजर राउंड है। मैं कंटेस्टेंट से 50 क्वेश्चंस पूछूंगा और जिस भी बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर आता होगा वो बजर दबाएगा और वो उस क्वेश्चन का आंसर देगा। लास्ट में जो भी बच्चा सबसे ज्यादा आंसर देगा वो ये क्विज कंपटीशन और ये राउंड जीतेगा। ओके? यस सर। तो बच्चों, इस क्विज कंपटीशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, पटना किस स्टेट का कैपिटल है? आंसर है बिहार। पटना किस स्टेट का कैपिटल है? यस! हाँ रोनी, वेरी गुड। बताओ आंसर। सर बिहार। वेरी गुड। मुझे पता है रोनी कि तू चीटिंग कर रहा है, पर ये समझ नहीं आ रहा है कि तू चीटिंग कर कैसे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, बालवीर हमेशा कहता है कि अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। इस बार भी वैसा ही होगा, देख लेना। इस बार सच्चाई नहीं बुराई जीतेगी, बुराई।
रानी परी, ओ रानी परी, रानी परी। होती नहीं हजम इस बुरी परी भयंकर को तारीफ, इसने नहीं जवाब दे रही मुझे रानी परी कह के बुलाने पर भी। अभी बुलाता हूँ इसको इसके असली नाम से। परी भयंकर, अरे परी भयंकर। बेवकूफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी जोर जोर से मेरा नाम क्यों बुला रहे हो? अगर किसी को पता चल गया ना तो मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। अरे आपकी योजना, रहा उस रण में अकेला, वहाँ भयानक लोक में, और यहाँ आप दोनों कर रहे आराम से मजे। संयम, हर चीज का समय होता है। सबसे पहले मुझे बालपरी से बालवीर का वो जादुई दंड हासिल करना है और उसकी शक्तियां जयवीर के दंड में मिलानी है। अच्छा, फिर है क्या करना उसके बाद, बोलिए। उसके बाद उसके बाद मुझे पृथ्वी लोक के सारे बच्चों को बताना है कि वो कितने बेसहारा हो चुके हैं। उनका रक्षक बालवीर खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया, भस्म हो गया, भस्म। कितना मजा आएगा जब बच्चे ये खबर सुनकर रोएंगे, तड़पेंगे और अपने आप को कितना बेसहारा और लाचार महसूस करेंगे। अरे भाई, अब माननी पड़ेगी आपको मेरी एक बात। पृथ्वी लोक में ये बुरी खबर सुनाने जाऊंगा सबसे पहले मैं। बच्चों को ऐसे तड़पता हुआ देखूंगा मैं। ये महान वीर योद्धा, तौबा तौबा। ठीक है, तौबा तौबा। अब जाओ। ठीक, वो चलता मैं। पूछने जा रहा हूं आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। लेकिन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पूछने से पहले आप सब ये जरूर जानना चाहोगे कि कौन से पार्टिसिपेंट का कितना स्कोर है। तो यहाँ पे उपस्थित जजेस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक के स्कोर की लिस्ट मुझे दें। तो बच्चों, अब तक पूछे गए 49 क्वेश्चंस में रोनी है पहले नंबर पर 20 क्वेश्चन का आंसर देकर। और सेकंड पोजीशन पे है मानव डगली 19 क्वेश्चंस का सही आंसर देकर। तो बच्चों, थर्ड पोजीशन पे है ओम और दिया 3 पॉइंट्स लेकर। और फोर्थ पोजीशन पे है जूही और राजेश 2 पॉइंट्स के साथ। अब अगर इस आखिरी सवाल का सही जवाब मानव देता है तो ये क्विज कंपटीशन रोनी और मानव के बीच में टाई होगा। लेकिन अगर मानव इस लास्ट
और ऐसी सूरत में रोनी 3 में से 2 राउंड जीत के बनेगा मिडिल स्कूल कैप्टन ऑफ 2014। तालियां! तो बच्चों दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं पूछने वाला हूं इस क्विज कंपटीशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है परियों ने सब सुन लिया। इससे पहले कि ये कोई कदम उठाए मुझे इन पर आक्रमण करना होगा। रानी परी, ये तौबा तौबा यहाँ क्या कर रहा है? बच गए, इन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। अब परी बहन, ये तौबा तौबा हमसे माफी मांगने आया था। कह रहा था कि अच्छा और सच्चा बनकर वापस परीलोक में आना चाहता है। हाँ, हूँ मैं बनना चाहता सच्चा और अच्छा। तोबा तोबा। नहीं रानी परी, आप इस तौबा तौबा की बातों में मत आइए। ये झूठा और मक्कार है। मौका मिलते ही हमें चोट पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ रानी परी, ये धोखेबाज है। ये माफी के नहीं सजा के लायक है। बचा लीजिए मुझे परी भयंकर। देखा, सही कहा आपने परियों। ये कभी नहीं सुधर सकता। आज भी इसकी जुबान पर भयंकर परी का ही नाम है। अगर इसकी जुबान पर वही नाम है तो दिल में भी वही बुराई होगी। डूबा डुबाओ। रानी परी कर रही है। ले जाओ इसे और बंद कर दो कैद खाने में। नहीं नहीं रानी परी, ये क्या कर रही है आप? क्या कर रही है आप? नहीं नहीं रानी परी, नहीं। रानी परी, इस तौबा तौबा के चक्कर में आप हमें ये बताना तो भूल ही गई कि आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ, हमने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया था कि अब हमें बालवीर की जगह जयवीर को पृथ्वीलोक भेजने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। जी रानी। हाँ रानी परी, आप सही कह रही हैं। जयवीर को बच्चों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने से पहले हम चाहते हैं कि बालवीर का जादुई दंड शस्त्रागार में ना रखा जाए। क्यों रानी परी? क्योंकि अपार शक्तियों से भरा वो दंड अगर किसी बुरी ताकत के हाथ लग गया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बालवीर के जादुई दंड की शक्तियां जयवीर के दंड के साथ मिला दी जाए ताकि वो अधिक शक्तिशाली बन जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज अनाउंस करना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। मेरा कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपको मुंह जबानी आंसर नहीं करना है, बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख के देंगे। तो बच्चों, अब मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उसका आंसर जिस भी बच्चे को आएगा वो बजर दबाएगा
और इस बोर्ड पे जाके अपना आंसर लिखेगी। तो आपका क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकली की स्पेलिंग क्या होती है? मर गए, सर ने तो पेपर ही फोल्ड कर दिया। अब क्या करूं? चांस तो लेना ही पड़ेगा। साइकोलॉजिकली की स्पेलिंग है PSYCHOLOGICALLY। बच गया, बजर बच गया। लेकिन इस बार दो बच्चों ने साथ में बजर बजाया है, रोनी और मानव। तो तुम दोनों साथ में जाके बोर्ड पे अपनी अपनी स्पेलिंग लिखो। नहीं नहीं सर, साथ में कैसे? अगर उसने मेरी स्पेलिंग कॉपी कर ली तो? ए रोनी, मैं तेरी नकल करके अपनी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करवाना चाहता। मानव! रोनी, रोनी, नो वायलेंस, साइलेंस। अब अपनी अपनी जगह पे जाओ। इसका उपाय हमारे पास है। तुम इस पे अपनी साइकोलॉजिकली की स्पेलिंग लिखो और रोनी तुम इस पे लिखो। तो बच्चों, आप दोनों के पास 30 सेकंड है और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। क्या लिखा है? PSYKOL। देखिए, रोनी ने लिखा है साइकोलॉजिकली। इससे गलत स्पेलिंग मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी साइकोलॉजिकली की। गलत जवाब रोनी। अब दिखाओ मानव, तुमने क्या लिखा है? PSYCHOLOGICALLY। ये देखिए, एकदम करेक्ट स्पेलिंग साइकोलॉजिकली की। वेरी गुड मानव, वेरी गुड। थैंक यू सर। तो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर देके मानव का स्कोर भी हो गया है 20। तो रोनी का भी 20 और मानव का भी 20। ये तो 20-20 का मैच शुरू हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों का स्कोर सेम होने के कारण ये कंपटीशन टाई होता है। तो बच्चों, मिडिल स्कूल कैप्टन 2014 के 2 कंपटीशन हो चुके हैं और अब तक हमने देखा है कि रोनी 1-0 से इस कंपटीशन को लीड कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि रोनी कल होने वाले रेसिंग कंपटीशन में अगर जीतता है तो रोनी बनेगा मिडिल स्कूल कैप्टन ऑफ 2014। लेकिन अगर कल रोनी नहीं जीतता है और मानव या कोई भी दूसरा बच्चा रेसिंग कंपटीशन में जीतता है तो ये कंपटीशन 1-1 से टाई हो जाए। उस सूरत में हमें वोटिंग का सहारा लेना पड़ेगा और जिस भी बच्चे को ज्यादा वोट मिलेंगे वो बनेगा मिडिल स्कूल कैप्टन ऑफ 2014। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.